झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, सही है ये बात। लेकिन कुछ और भी पदार्थ होते हैं जिनका पूजन अति आवश्यक होता है, मस्ट होता है, और उनके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है और किसी के पास ऐसी नॉलेज नहीं है जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सके या ज्ञान की प्राप्ति करा सके। आज आपकी डॉक्टर उमाश्री आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आई है जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि झाड़ू के अतिरिक्त और कौन से पदार्थ हैं जो पूजनीय हैं, हमारी रसोई घर में शोभा पाते हैं और हमारी रसोई घर में उनको पूजा जाता है विशेष मांगलिक अवसरों पर। तो आज आपको यही जानकारी देने जा रही है आपकी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सुखी होंगे, संपन्न होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब करिए डॉक्टर उमाश्री चैनल को और बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे ऐसी ही बेहतरीन जानकारी आपको भविष्य में भी प्राप्त हो सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो बहुत काम का है और आपके लिए जानना ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले आशीर्वचन, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जहाँ कहीं भी रहे उनका हमेशा भला होता रहे, उनका हमेशा तरक्की होती रहे, उनका हमेशा भविष्य संवरता रहे। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके लिए यही होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है और जानना बहुत ज़रूरी है। जब नवीन घर में आपका मंगल प्रवेश होता है तब झाड़ू की पूजा भी होती है, ये सही बात है, और झाड़ू का विशेष पूजन होता है, दूध भी उफाना जाता है। ये दो नॉलेज तो आपने बहुत चैनल पर प्राप्त कर ली होगी, लेकिन आज जो जानकारी यहाँ दी जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने आपको दी होगी। अब हो सकता है दे भी दी हो किसी ने, और अच्छा किया होगा किसी ने दी होगी, लेकिन मेरा भी दायित्व बनता है आपको ऐसी जानकारी दूं जो आपके लिए बहुत पैसे वाली साबित हो, जो आपके लिए भविष्य को सुख देने वाली साबित हो। क्योंकि ये जो पूजन है वास्तु में भी होता है और वास्तु के हिसाब से गृह प्रवेश के समय ये पूजन होता है। इन चीज़ों को बहुत पवित्र माना जाता है और आज ही इसी टॉपिक पर आपको बात बता रही हूँ। तो रसोई की ये चीज़ें बहुत कीमती होती है। कीमती मतलब ऐसे तो उनका मोल कुछ भी नहीं है, और मानो तो बहुत 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 लाखों करोड़ों गुना मूल्यवान होती हैं क्योंकि ये आपको तरक्की देती हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पूजन भी अनिवार्य होता है। जो आपका चूल्हा होता है, गैस के चूल्हे का तो आप पूजन कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है सिंबॉलिक रूप से आपको चूल्हे का पूजन भी करना चाहिए। चूल्हा और अंगीठी जो अग्नि तत्व के प्रतीक होते हैं उनका पूजन आपको करना चाहिए, और उनका पूजन करने से अग्नि देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। जो पलंग होता है आपका, उसमें शुक्र ग्रह का वास होता है। शुक्र ग्रह की प्रसन्नता के लिए, कामदेव की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि कामदेव भी पलंग में निवास करते हैं, और कामदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, शुक्रदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, मतलब आप सुखपूर्ण तरीके से जीवन यापन कर सकें, इसके लिए इनका पूजन मतलब पलंग का पूजन अवश्य करें। तिजोरी में कुबेर भगवान का, माँ लक्ष्मी का और शुक्र देव का निवास होता है, और इंद्र के समान वैभव प्राप्त करने के लिए आपको अपनी तिजोरी का पूजन करना अनिवार्य होता है। तो दिवाली के अवसर पर बता रही हूँ, ये सब चीज़ों की पूजा भी आप करें और आपको बहुत फ़ायदा होगा। आटा पीसने की जो चक्की होती है, आजकल तो इलेक्ट्रिक मशीन आ गई, तो इलेक्ट्रिक आटा चक्की की भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से जो पुरानी चक्की होती थी जो दो पाटों को मिलके बनती थी, उसका भी पूजन किया जाता है। अगर आपके घर में ओखली है तो ओखली का पूजन भी अवश्य करें। ये पूजन बहुत शुभ माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में ओखली होती है या ओखली का पूजन होता है उस घर में धन संपदा सदा निवास करती है, उस घर के सदस्यों को कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार से जो मूसल होता है उसमें बलराम जी का निवास होता है, बलभद्र का निवास होता है, ऐसा माना जाता है, और उसका पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आपको अपने घर में मूसल का पूजन आपकी रसोई में अवश्य करना चाहिए। ये पूजन जो ये सारी चीज़ें रसोई में ही शोभा देती हैं और रसोई में ही इनका पूजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त माँ स्वरूपा, माँ लक्ष्मी स्वरूपा,
आपको झाड़ू माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। झाड़ू का पूजन तो करते ही हैं, लेकिन आपको अवश्य ही करना चाहिए। झाड़ू के पूजन के रूप में आपको नई झाड़ू खरीद के लानी चाहिए। नई झाड़ू खरीदने के बाद आपके उस पे हल्दी छिड़कें, रोली छिड़कें, चावल छिड़कें। चावल पीले करके छिड़क सकते हैं और उस पे लाल या पीले रंग का धागा आपको बांधना चाहिए। ऐसा करने से वो झाड़ू शुभ ही शुभ आपको जीवन में मौके देती है और आपके घर में शुभ ही शुभ बातें होती हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना और ऐसी जानकारी सबसे शेयर करो, क्योंकि सबका भला में ही अपना भला निहित होता है। और कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि मैं किस तरह की वीडियो आपके लिए बनाऊं ज्योतिष से, तंत्र मंत्र से रिलेटेड, जो आपको फ़ायदा पहुंचाने में सक्षम हो। इसके अतिरिक्त मेरे यूट्यूब पर और वीडियो देखने के लिए आप टाइप करिए डॉक्टर उमाश्री। मेरे 4000 से भी ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं जो आपको तरह तरह के सब्जेक्ट पे मिलेंगे और जो तरह तरह से आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ प्रिय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।